अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अपने एग्रीमेंट भेजते हैं और अपने वर्क परमिट जो है वो भेजते हैं। कहते हैं जी चेक करें कि ये डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। तो भाई मैं अब किस किस के डॉक्यूमेंट्स चेक करूं? ये नहीं कि मैं चेक नहीं कर सकता, मैं चेक कर सकता हूं। लेकिन आप लोग अगर किसी को पैसे देते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, तो ये उसका काम है। चले मान लेते हैं कि आप उसको भी नहीं कहना चाहते, इसलिए नहीं कहना चाहते कि यार हमने तो पैसे दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि ये आदमी नाराज़ ना हो जाए और हमारा वर्क परमिट जो है वो कैंसिल ना करा दे। कुछ ये भी वजह हो सकती है, कुछ और भी वजह होती हैं कि आदमी कहता है कि यार मैं इसको डिस्टर्ब ना करूं, मैं ये जो फजूल का आदमी हमें इंफॉर्मेशन देता है, हम इसको क्यों ना तंग करें। तो मैं आज आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूं कि आप अपना वर्क परमिट किस तरीके से चेक करें या कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इसमें सारी सारी अच्छा, मुझे हर वो लफ्ज़ बोलना पड़ता है जिसकी आपको समझ आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो लोग मैसेज करके पूछते हैं जी उसका मतलब क्या था। तो इसलिए मैं बाज़ औक़ात एक ही जो बात होती है उसके दो तीन मतलब जिनके होते हैं मैं वो दो तीन लफ्ज़ जो है वो मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप किसी को पैसे देकर वर्क परमिट लेते हैं, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती पोलैंड की एम्बेसी से, चेक एम्बेसी से, उसकी वजह होती है अगर आपको वो नहीं मिलती तो रही बात आपके वर्क परमिट की कि वर्क परमिट को आपने चेक कैसे करवाना है। हर वर्क परमिट के ऊपर जिसने इशू किया होता है उसका ईमेल एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका पोस्टल एड्रेस, सब कुछ दर्ज होता है वहाँ पे। अगर आपको पोलनिश है या चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट है तो अगर आपको समझ नहीं आती तो उसको आप ट्रांसलेट करें, गूगल ट्रांसलेट करें, वहाँ से आपको सारी समझ आ जाएगी। उसको इंग्लिश में करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसका ईमेल एड्रेस है और ये इसका पोस्टल एड्रेस है। उनको आप ईमेल करें जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट इशू किया है और वाज़िया तौर पे उनको लिखें कि क्या ये वर्क परमिट आपने इशू किया है और ये दुरुस्त है, ठीक है या नहीं ठीक। और यूरोप के अंदर 100% किसी भी अदारे को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी ऑफिस को अगर आप ईमेल करते हैं तो वो 100% आपको जवाब देती है। तो ये है सबसे आसान तरीका। दूसरा, अगर आप पैसे देके किसी से वर्क परमिट लेते हैं तो सबसे पहली बात ही गलत है कि आप उसको कहते हैं जी हमें वर्क परमिट चाहिए। आप साथ में कहें हमें वीज़ा विद वर्क परमिट चाहिए ताकि हम वहाँ जाके काम भी कर सकें, क्योंकि आपने पैसे देने, आप पैसे देते हैं तो वो चीज़ उससे लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 1987 में मैंने भी एक कंपनी बनाई थी यहाँ जर्मन में। वो आज भी मेरी कंपनी है, लेकिन 2006 से
मैंने वहाँ पे वर्क करना बंद कर दिया हुआ है। अभी भी वो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका टैक्स पेड हूँ मैं। वो अलग बात है कि उसमें काम नहीं हो रहा, बंद किया हुआ है किसी वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूरोप के अंदर जो मुझे जानते हैं, पर्सनल जानते हैं। वो मुझे कहते हैं कि जी आप अपनी कंपनी का वर्क परमिट दे दें, हम आपको इतने पैसे देते हैं। अगर मैंने ये काम करना होता तो मैं कब का कर देता। मेरे पास तो सारे पेपर हैं, रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी, लेकिन मैं क्यों करूं? मैं किसी की बददुआएं क्यों लूं पैसों की खातिर? मैं खुद चाहूं तो मैं अपने वर्क परमिट, जर्मन के वर्क परमिट में बेच सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि है ही गलत। वो वर्क परमिट तो मैं दे दूंगा, आप आ भी जाएंगे, काम कहां पे करेंगे? गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी, भाई ये तुमने लोग बुलाए हैं तो इनका तो कोई वाली वारस नहीं है, इनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये रहते कहाँ हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो गवर्नमेंट मुझसे करेगी। तो इसी तरह मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने मुझे बहुत बहुत लाखों डॉलरों की मुझे ऑफर की है, जी हमें वर्क परमिट जो है इशू कर दें अपने नाम के, अपनी कंपनी के नाम पे। सो सॉरी, मैंने ऐसा काम नहीं किया। आज भी मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन गलत काम एक गलत काम होता है। मैं लाखों डॉलर कमा सकता हूं जिस तरह लोग कमा रहे हैं, ठीक है, वो कमा रहे हैं, उनकी मर्जी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो जिसको आपने पैसे दिए होते हैं ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको अपॉइंटमेंट भी लेके दे। अगर मैं आज अपनी फर्म का एक भी अगर मैं इशू करता हूं वर्क परमिट तो उससे 100% जर्मन एम्बेसी जो है अपॉइंटमेंट देगी। वो अलग बात है कि उसको वीज़ा वो दे या ना दे, क्यों कि वो मेरी फर्म को कंफर्म करेगी सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ जर्मन से कि क्या ये फर्म जो है ये टैक्स पेड है, क्या ये फर्म चल रही है, क्या ये फर्म के अंदर लोग कितने काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी ये टैक्स पेड है, लाइसेंस शुदा कंपनी है ये, लेकिन बंद है। तो क्या होगा? एम्बेसी उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी उसका वीज़ा। तो आप जो है थोड़ा सा सोच समझ से काम लिया करें। वर्क परमिट आप जिससे लेते हैं उससे गारंटी लें, उसको कहें कि भाई हम भी आपको पैसे दे रहे हैं और इसी काम के दे रहे हैं, हमें वीज़े की भी गारंटी दें तो पैसे आपको मिलेंगे। हमें वीज़ा भी चाहिए, वर्क परमिट भी चाहिए और अपॉइंटमेंट भी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सही, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट हजरात हैं जो छाए हुए हैं। उनका काम पता क्या है? वो इसी तरह कंपनियों के पास जाते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं। अगर सही कंपनी जो है उसको 50 लोगों की ज़रूरत है तो वो जाते हैं उसके पास, उसको कहते हैं जी हम आपको 1% के इतने पैसे देते हैं, वर्क परमिट हमें दे दें। तो कंपनी तो कहती है ठीक है भाई, हमें तो साथ पैसे भी मिल रहे हैं, हमारी तो टिकट भी बचेगी, हमारा तो खराजात बचेंगे, तो ठीक है इससे पैसे भी लो, इसको दो। ख़ास तौर पे पोलैंड में, चेकोस्लोवाक में, रोमानिया में ये काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं, 50 वर्क परमिट ओरिजिनल वो उनको वहाँ से इशू हो जाते हैं। उसके साथ फिर वो लालच देते हैं उसी कंपनी को, हमें आप 100 वर्क परमिट और दे दें। वो कहते हैं जी हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो
50 की ज़रूरत है हमें तो हम 50 ही देंगे। वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, हम उसको काम पे लगाएंगे, आपका सिर्फ हमें वर्क परमिट चाहिए। तो इस तरह वो 2 नंबर वर्क परमिट भी बीच में होते हैं। और जो ओरिजिनल वर्क परमिट होता है उसकी 2 कापियां होती हैं, एक कापी आपको जाती है और एक कापी एम्बेसी में जाती है। आपका पूरा बायोडाटा जो होता है वो एम्बेसी में चला जाता है और एम्बेसी आपको कॉल भी करती है। वरना जब आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं अपना बायोडाटा भेजकर, तो उसी वक्त वो आपकी फाइल निकाल लेती है और आपको वो अपॉइंटमेंट देती है। तो ये तरीकाकार है मेरे भाइयों, अपना पैसा और टाइम बर्बाद ना करें, असल बात की तरफ आएं, असल तरीका अपनाएं जो तरीकाकार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।